अगर कश्मीर पर 30 बार भी जंग थोपी गई तो हम 300 बार लड़ेंगे। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो क्या? बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो? मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने करा क्या? काकड़ ने करा क्या? काकड़ ने अपने बेटे को जिहाद के लिए क्यों नहीं भेजा? मैं ये जानना चाहता हूं। इमरान खान अपने 2 बेटों को जिहाद के लिए क्यों नहीं भेजता? मैं ये जानना चाहता हूं। ये क्या सिर्फ लोगों को चूरन खिलाने के लिए भारत? तुम्हारे बाप का जो बनता है करो। तुम्हारे बाप का पाकिस्तानी हो, जो तुम्हारे बाप का बनता है ना करो। तुम्हारा जो बनता है करो। लगा लो आरडीएक्स की जैकेट और आ जाओ कश्मीर में। तुम्हारे जो बुरे से बुरा बनता है तुम करो। क्या करोगे बताओ? शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? कभी कश्मीर के नाम पे, कभी फिलिस्तीन के नाम पे, कभी खुद के नाम पे। तुम ये बताओ ना, अनवर लोग काकड़, तुम बताओ, तुम प्रधानमंत्री बने हो पाकिस्तान के, तुम कर क्या लोगे ये बताओ? तुम क्या उखाड़ लोगे ये बताओ? तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ? कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूं मकरूज है पूरी दुनिया के आगे। बाकी बातें आप करवा लें, पूरे चैनल्स में मैं सुन रहा था, ऐसे बुलंद बांग दावे हो रहे थे। कोई दिल्ली में लाल किला लहराने की बातें कर रहा था, कोई कहीं पे कर रहा था। ये फैक्चुअल नहीं है। अपने आप को जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे तब तक आपका नाम भी ना होगा दास्तानों में। वो वाला हिसाब हुआ है, आपको हिंदुस्तान ऐसा लपेटेगा। पाकिस्तानी फौज की तो औकात है नहीं अटैक करने की। वो तो टाटा फेस हो गई। ना पैसा है, ना हिम्मत है, ना इज्जत है। कश्मीर की सड़क देख लोगे ना, तुम्हारे इस्लामाबाद में ऐसी सड़क नहीं है। कश्मीर की नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लोगे ना, तुम्हारे लाहौर में ऐसी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कश्मीर में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारे कराची में ऐसा पैसा नहीं कमा रहे। अरे डूबी हुई हारी हुई कौम पाकिस्तानी, हारे हुए लोग। हर एक इमिग्रेशन काउंटर, हर एक एयरपोर्ट में तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है। तुम जलील होते हो हर जगह, कटोरा लेके भीख मांगते हो। तुम्हारा मुस्लिम बिरादर मुल्क सऊदी अरब कहता है, हाथ जोड़ लिए, सऊदी अरब कहता है भाई भिखारियों को ले जाओ। दुबई में तुम लोग भीख मांगते हो। इंग्लैंड का वीजा लेके लंदन में भीख मांगते हो, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कश्मीर की। कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, इंतहाई बोंगी स्टेटमेंट दी है, इसकी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हमारा जो असली प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि पीछे मैंडेट लेके आता है, उसकी स्टेटमेंट को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप तो फिर एक डम्मी प्राइम मिनिस्टर हो। आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं हूं, जो कि एक गैर कानूनी तौर पे एक सीट के ऊपर बैठे हुए तुम। 5 महीने के अंदर तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना, तुमसे इलेक्शन नहीं हो पा रहे। अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगें लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही। आप हीले बहाने लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर काकड़ बोल रहा है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान भारत से 300 बार जंग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में भीख मांगनी पड़ रही है। आवाम को खाने के लिए आटा नहीं है, टैंकों को चलाने के लिए इनके पास तेल नहीं है। भारत से जंग ये खाक करेंगे। आए दिन पाकिस्तान में बम फट रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं। पहले तालिबान से पाकिस्तानी आवाम को बचा लो, भारत से जंग के बारे में सोचना। दोस्तों, मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तानी पीएम काकड़ और पाकिस्तानियों की किस तरह खिंचाई की, चलिए वीडियो में देखते हैं। जाओ ओआईसी में रो, जाओ रो, बोलो कर दिया भारत ने, कर दिया, जाओ हमने कर दिया। ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है, कर दिया। तुम कर लो कुछ। तुम्हारे आर्मी चीफ ने, तुम कह रहे थे कि कमर जावेद बाजवा बुरा है, तो आसिम मुनीर तो अच्छा होगा। ये तो हाफिज है, पूरी कुरान इसको याद है। ये तो अच्छा है कि ये भी वैसा ही है, पागल बिल्कुल जैसा पहले वाला था। बोलो ना इसको यार, इसको बोलो अटैक करवाए कश्मीर में, बोलो हमला करवाए, 2-3 बम फड़वाए वहां पे, कुछ सुसाइड, कुछ तो हो यार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उसने क्या कर लिया? हटा दिया हमने 370-35 से। बोलो तुम क्या करोगे ये बताओ। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई, अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहां से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहां से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला,
तो वो 100 को मार देगा। इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। वो भी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में उनके साथ आप मुकाबला करें, एक हेल्दी कंपटीशन आप आए मुकाबला करें। और दूसरे नंबर पे अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है। ठीक है। और वो फिर ये भी और सवाल हमने ये जंगे करके देख ली हैं मेरे भाई। हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखें, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ या वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। इमरान खान को गोलियां, अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक डेमोक्रेसी के निजाम को क्यों नहीं चलने दे रहे? आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। आप एक बात किसी इदारे के खिलाफ कर दें और उसके बाद आप अपना हशर देखेंगे, आपका हशर क्या होता है। आप एक बात किसी ऐसे मुल्ले के खिलाफ कर दें, उसके बाद आपके ऊपर कत्ल के फतवे लगते हैं, और आप बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहां पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसके साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है। उनकी इमाम बारगाहों को उनको उड़ाया, इन्होंने बम बांध के चले जाते थे, ठीक है। हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके और हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफर के नारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग जो लोग मेरे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको पता होगा, हर बंदे ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोगों जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपने उनके साथ क्या किया? जड़ावाला के अंदर आपने उनके साथ क्या किया है? हिंदुओं की तो बात नहीं ना करेंगे, उसमें तो जरा ज्यादा मजहबी टच आ जाएगा कि नहीं ये कैसी बात।